हाय फ्रेंड्स, मोटिवेशनल कहानियों का सिलसिला जैसे शुरू है वैसे भी आगे भी शुरू रहेगा। तो आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले उसके संदर्भ में ये चीज बता दो दोस्तों कि जीवन में कभी भी पैसों की इतनी लालच नहीं करनी चाहिए कि भविष्य में हमें पछतावा हो। दो पैसे कम कमाओ, थोड़ा मुनाफा कम कमाओ, पर वर्तमान में कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे हमें भविष्य में पछतावा हो, ग्लानि हो। वैसे बहुत से महान पुरुष कुछ ना कुछ कहे गए हैं, तो आज एक महान शतरानी ने भी कुछ कहा था कि भविष्य में ग्लानि हो उससे अच्छा है कि वर्तमान में हानि हो। तो जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी कहानी हम इसी बेस पर लेकर आए हैं। तो मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का। मैं एडवोकेट पवन चौहान फिर एक नई मोटिवेशन स्टोरी के साथ में आया हूँ दोस्तों आपके पास में। तो आज की हमारी कहानी का टाइटल है पश्चाताप। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। एक उद्योगपति था दोस्तों। उस उद्योगपति का बिजनेस था मेडिसिन तैयार करने का। मेडिसिन, गोलियां, औषधि बनाने का एक बिजनेस हुआ करता था। पर उससे बहुत पैसा कमाता था, पर उसके अंदर एक चीज की ऐसी खोट आ गई थी कि उसे पैसों की अंधी भूख लग गई थी, जिससे वो मेडिसिन के अंदर है ना बहुत सी गड़बड़ी किया करता था। उस मेडिसिन को अच्छी नहीं बनाया करता था, वो बहुत ही लो क्वालिटी की मेडिसिन बनाया करता था और उसमें मिलावट किया करता था जिससे शायद किसी की जान भी जा सके। ऐसी मेडिसिन वो बनाता था और उसका मोटिव पैसे कमाना था, लोगों की भलाई करना बिल्कुल भी नहीं था। तो एक समय की बात है, उस उद्योगपति को एक बेटी थी और उस बेटी की एक सहेली थी जो बहुत ही गरीब थी। तो वो सहेली एक दिन बीमार गिर गई, तो उसके लिए बाजार से दवाई लाई गई। तो वो दवाई इस लड़की के पिताजी के कारखाने की ही थी। हल्का सा बुखार था, छोटा सा बुखार था, जो छोटी सी दवाई खाने से भी अच्छी हो जाती थी, मगर उस दवाई खाने से वो बुखार उतरा नहीं बल्कि और बढ़ गया। ध्यान दीजिए दोस्तों, बुखार बढ़ गया जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। और उस गरीब लड़की की मृत्यु को देखकर उस लड़की को यानी इस उद्योगपति की बेटी को बहुत दुख हुआ और वो अपने पिता के बारे में कुछ ना कुछ हमेशा सुना करती थी मगर उसे नजरअंदाज कर दिया करती थी। मगर आज उसके सामने जो घटित हुआ वो उसकी खुद की सहेली थी और वो देखकर बहुत ही विचलित हो गई और उसने ठान लिया कि भाई गलत तो गलत होता है, फिर वो मेरे पिता ही क्यों ना हो, मैं इन्हें इस चीज का एहसास कराऊंगी और सबक सिखाऊंगी। और वही मेडिसिन उस लड़की ने खुद खा ली, जिसके चलते हुए वो बीमार गिर गई और बहुत ज्यादा बीमार गिर गई और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। और ये बात जब उद्योगपति को पता चली तो वो दौड़ते भागते दवा खाने आया और डॉक्टर से बात की कि डॉक्टर साहब मेरी बेटी कैसी है, वो ठीक तो हो जाएंगी कि नहीं। डॉक्टर ने कहा कि देखिए, कोई ऐसी दवाई खाने से इसकी यह हालत हो गई है और इसका बचना नामुमकिन है। आप बहुत सही समय पर आए हैं और इससे आखिरी बार बात कर लीजिए। जब वो डॉक्टर अपनी बेटी से बात करने गया तो उस बेटी से उसने पूछा कि बेटा तूने ऐसा क्यों किया। तो उसकी लड़की ने कहा, ध्यान से सुनिए दोस्तों, उसकी लड़की ने क्या कहा कि पिताजी, पैसों की अंधी भूख इतनी अच्छी नहीं होती। आपके कारण एक गरीब परिवार की बेटी चली गई, इसलिए मैंने भी अब सोचा है कि मैं भी इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। अगर आप कुछ कर सके इस चीज से अगर सबक लेकर, तो जीवन में हर बच्चे में मुझे ही देखना और जन साधारण और मानव कल्याण के लिए कार्य करना। इतना कहकर उसकी भी मृत्यु हो गई और उसने अपना दम तोड़ दिया। उस व्यापारी को, उस उद्योगपति को बहुत ही ग्लानि हुई, पश्चाताप हुआ और वो समझ गया कि मैंने जो किया वो सरासर गलत था। पैसों की अंधी भूख ने मुझे अपनी बेटी की लाश उठाने पर मजबूर कर दी। मैं जिसके लिए कमा रहा था वो भी नहीं रही इस दुनिया में। तो दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही थी कि हमें कुछ ऐसे कार्य वर्तमान में नहीं करना चाहिए जिसका खामियाजा हमें भविष्य में बहुत ही भयानक उठाना पड़े। और जैसे कि हमने पहले शुरुआत में कहा था कि भविष्य में ग्लानि हो उससे अच्छा है कि वर्तमान में हानि हो। दोस्तों, थोड़ा मुनाफा कम कमाइएगा, थोड़ी चीजें कम अर्जित करिएगा, मगर किसी का भविष्य में नुकसान ना हो जिसकी वजह से हमें भी तकलीफ हो, ऐसा कोई कार्य ना करें। इसी के साथ मैं अपनी कहानी को विराम देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी कहानी अच्छी लग रही है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर क्या किया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।